वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे MVA-BN टीके का संबंध किससे है? तो एम पॉक्स से इसका संबंध है मोंकी पॉक्स से। WHO ने अभी हाल ही में एम पॉक्स मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, लगातार दूसरी बार। इसके लिए फर्स्ट वैक्सीन को मंजूरी दी है WHO ने एम पॉक्स की, उसका नाम है MVA-BN। इस वैक्सीन को मंजूरी दी है WHO ने और यह एम पॉक्स की पहली वैक्सीन है। और इसे फर्स्ट उपयोग करने वाला देश कौन सा बनेगा विश्व का? तो कांगे लोकतांत्रिक गणराज्य इसे उपयोग करने वाला पहला देश है विश्व का, जिसे जायरे के नाम से भी हम जानते हैं। और 2 अक्टूबर 2024 से यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। इसकी कुल 2 खुराक दी जाएगी, जिसमें पहली खुराक दूसरी खुराक के 4 सप्ताह के बाद दी जाएगी। 4 सप्ताह के बाद जो दूसरी खुराक है वह दी जाएगी पहली के बाद। और 18 वर्ष प्लस के जो यहाँ के नागरिक होंगे उन्हें यह वैक्सीन लगाई जाएगी एम पॉक्स की, MVA-BN। WHO की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस इसके प्रमुख है। और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हो। अगर एड्स की बात करेंगे तो एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है एड्स। कोरोना वायरस, यह वायरस के कारण होता है कोरोना वायरस। जो सोर्स वायरस था उसके कारण होता है कोरोना। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। लल्लनटॉप प्रश्न है, सिग्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में आयोजित होता है सिग्मोत्सव। किस राज्य के सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो अभी उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला था। RBI ने 90वां स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर होती है? तो यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर होती है RBI की स्थापना, जिसे शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली AI फिल्म हीरा है। और भारत का पहला AI टीचर कौन है? तो आइरिस, जो केरल ने लॉन्च किया है, भारत का पहला AI टीचर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है भारतीय कंपनी को? तो जो HCL टेक कंपनी है, इसे शीर्ष स्थान मिला है भारतीय कंपनियों में। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 की बेस्ट कंपनियों की सूची लॉन्च की है। इस सूची में भारत की टॉप 100 में कोई भी कंपनी शामिल नहीं है, इंडिया की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है टॉप 100 में बेस्ट कंपनी में। पहले स्थान पर एप्पल रही है, जो USA की कंपनी है। और भारत में फर्स्ट स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो जो HCL कंपनी है, यह भारत में फर्स्ट स्थान पर रही है। और ऑल ओवर कितनी रैंकिंग है इसी वर्ल्ड में? तो 112वीं रैंकिंग है और ऑल वर्ल्ड में जो HCL कंपनी है इसकी। लल्लनटॉप प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में कार्गो ध्रुपट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है, जो उड़ीसा में है। वधावन बंदरगाह अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी? तो यह मीराबाई चानू थी, एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक। और इस बार ये कोई भी पदक जीत के नहीं लाए हैं। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, इन्होंने यहाँ पर सिल्वर पदक जीता था। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र इसका समग्र विजेता बना है। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया था? तो आयुष्मान खुराना को 18वीं लोकसभा के लिए यूथ आइकॉन नियुक्त किया गया था। और पैरा खिलाड़ी किसे चुना गया था? पैरा खिलाड़ी को तो शीतल देवी जी को चुना गया था पैरा खिलाड़ी के रूप में, चुनाव आइकॉन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल प्रक्षेपण स्पेस फील्ड कंपनी के द्वारा किया गया है। स्पेस फील्ड ने भारत का फर्स्ट एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया था और इसका परीक्षण किया है। और इसकी टेस्टिंग कहाँ से हुई थी? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसकी टेस्टिंग की गई थी। और 168 मिलीमीटर के आकार का है यह। इसकी विशेषता क्या है? तो ये हाई टेम्परेचर सह सकता है,
हाई प्रेशर को सह सकता है और ये लो फ्यूल लेगा, अर्थात जो फ्यूल उपयोग करेगा, जो ईंधन उसका लो उपयोग करेगा और ये इसके विरुद्ध हाई टेम्परेचर को सह सकता है वायुमंडल के और हाई प्रेशर को सहन कर सकता है एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का। भारत का फर्स्ट 3D रॉकेट कौन सा बना था? तो यह अग्निकुल रोसकोस्मोस बना था। अग्निकुल रोसकोस्मोस ने बनाया था भारत का पहला 3D इंजन और अग्निबाण इसका नाम रखा था। अग्निकुल रोसकोस्मोस के द्वारा बनाया था और अग्निबाण इस रॉकेट का नाम था। भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद की कंपनी है, इसने अभी हाल ही में अपना फर्स्ट निजी रॉकेट बनाया था, भारत का पहला, और इसका नाम क्या रखा था? विक्रम रखा था। लल्लन टॉप प्रश्न है, 19वां एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो अस्ताना कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है इस बार संघाई सहयोग संगठन की बैठक। और यहाँ पर 10वां इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है अस्ताना में? तो बेलारूस को इसका नवीनतम 10वां सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कब? 5 अप्रैल को। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिल्किस मीर यह जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो हाल ही में नई पुस्तक लॉन्च द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुभारंभ करेंगे? तो भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ गुजरात में किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। वंदे मेट्रो रेल सेवा इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में करने वाले हैं। और भुज से अहमदाबाद के मध्य यह ट्रेन चलेगी। 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी ये और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी रहने वाली है। और यह एक प्रकार की सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। और इसका निर्माण किसने किया है? तो जो स्ट्रिंगल कोच फैक्ट्री है ICF चेन्नई, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, स्ट्रिंगल कोच फैक्ट्री के द्वारा। और इसमें कवच प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है जो टक्कर रोधी प्रणाली है, जो एक पटरी पर 2 ट्रेन आने पर अपने आप ट्रेनों को रोक देती है। संविधान मंदिर का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है संविधान मंदिर का शुभारंभ। और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाली व्यक्ति कौन बने? तो अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरे करने वाले व्यक्ति कौन बने? तो यह रस कुकजी बने। और ये अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। साजिबू चेराई ओबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है मणिपुर में साइजिबू चेराई ओबा। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है इसे। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी के नाम से जाना जाता है नव वर्ष के रूप में। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसका आविष्कार किया था या इसकी खोज की थी इन्होंने, जो इनकी अभी निधन हो चुका है पीटर हिग्स का, इनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है 15 सितंबर को ही। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, जिसे जुगाड़ू दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो एम विश्वेश्वरैया उनकी याद में मनाया जाता है भारत में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। और इन्होंने किस बांध का निर्माण किया था विश्वेश्वरैया जी ने? तो कृष्णाराज सागर बांध जो कावेरी नदी पर, इसका निर्माण करवाया था इन्होंने। भारत रत्न से इन्हें 1955 में सम्मानित किया गया था। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 सितंबर जो आज की तारीख है। लल्लन टॉप प्रश्न है, USA का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो US का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से इसरो को सम्मानित किया गया है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में आयोजित होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो 12,350 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाते अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को ही यूरी गोगरिन जो रूस के थे, यह अंतरिक्ष में गए थे पहली बार।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र थर्ड के द्वारा ध्वस्त किया है, जो साइबर क्राइम नेटवर्क था उसे। ऑपरेशन चक्र थर्ड यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, केंद्रीय जांच एजेंसी ने, और इसके तहत इसने साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया था। और इसका सपोर्ट किसने किया था साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने में? तो जो एफबीआई है, जो यूएसए की एक एजेंसी है एफबीआई, तो एफबीआई के द्वारा इसका सपोर्ट किया गया था सीबीआई का साइबर क्राइम के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त हमने सीरिया और तुर्की में चलाया था भूकंप में सहायता पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो यह हैदराबाद में चलाया गया था, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए। और अभी गृह मंत्रालय ने हैदराबाद का स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। मेघदूत यह सियाचिन पर चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन की फतह के लिए 1984 में। जीरो हॉवर यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था, जीरो हॉवर। ऑपरेशन कैक्टस यह मालदीव में चलाया गया था तख्तापलट को रोकने के लिए भारत ने। लल्लन टॉप प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। भारत में पहली बार किस देश ने लैंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने नियुक्त किया है भारत में पहली बार महिला लैंडी कैमरून को उच्चायुक्त के रूप में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह चित्रकूट में प्रारंभ किया गया था, जो तुलसी वाटरफॉल है उसे देखने के लिए। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान है भारत का विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो झारखंड में आयोजित होता है करम प्रकृति पर्व। करम या कर्मा प्रकृति पर्व यह झारखंड का पर्व है और यहाँ पर आयोजित होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इसकी शुभकामनाएं दी थी। और यह भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, जो वर्तमान में भाद्रपद महीना है इसमें इसका आयोजन होता है। और बेगा, उराव और मझवार, बेगा, उराव और मझवाड़ जनजातियाँ इसे मनाती है। और किस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो बहन अपने भाई के अच्छे कर्म के लिए पूजा करती है, इसमें देवताओं की। बहन अपने भाई के अच्छे कर्म के लिए पूजा करती है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी झारखंड का है। अभी वर्तमान में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी है, और अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 2 दिन में अपने पद से, सीएम के पद से रिजाइन देने का अनाउंस किया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NX-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो गोपी थोटाकुरा है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? गोपी थोटापुरा। पारंपरिक फसल उत्सव पुंथुड़ू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में आयोजित होता है पुंथुड़ू। चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे? सलमान रुश्दी जी का है यह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया है IMF की प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो 87.86 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक, सिल्वर पदक जीता है नीरज चोपड़ा जी ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में। नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में डायमंड लीग में, जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुई है, डायमंड लीग जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुई है, यहाँ पर सिल्वर पदक 87.86 मीटर भाला फेंककर सिल्वर पदक प्राप्त किया। गोल्ड मेडल यहाँ पर एंडरसन ने प्राप्त किया है। और 2023 में भी जो डायमंड लीग थी यहाँ पर सिल्वर पदक प्राप्त किया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। पेरिस ओलंपिक में भी सिल्वर पदक प्राप्त किया था नीरज चोपड़ा जी ने 89.45 मीटर भाला फेंककर। फिक्की ने अभी फिक्की के यंग लीडर अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा जी को। लल्लन टॉप प्रश्न है, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है विश्व का? नाइजीरिया बन गया है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में विकसित की है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? USA ने। विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है। विनेत्रा यहाँ पर पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा दी जाएगी और ये कहाँ पर स्थापित हुई है? विनेत्रा विशाखापट्टनम में। और INS सातवाहन जहाज का इसमें प्रयोग किया जाएगा और पनडुब्बी के रूप में कलवरी पनडुब्बी से बचाने का प्रयास किया जाएगा। दुश्मन पनडुब्बी के रूप में कलवरी को रखा जाएगा और INS सातवाहन जहाज को बचाने की कोशिश की जाएगी विनेत्रा सुविधा के तहत। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। लल्लन टॉप प्रश्न है, नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है अभी? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना प्रमुख है हमारे। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रणाली पहली खेप किसे निर्यात की है? तो सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात की है। चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है? तो D सुब्बाराव जी का संस्मरण है यह। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़ भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII-CBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड से CII-GBC को किससे सम्मानित किया गया है? तो CII का फुल फॉर्म है भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और GBC का फुल फॉर्म है ग्रीन बिजनेस सेंटर भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा लगातार छठी बार किसे सम्मानित किया गया है? ऊर्जा लीडर पुरस्कार है उससे। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को सम्मानित किया गया है लगातार छठी बार राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड से। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अभी हाल ही में गृह मंत्री द्वारा किसे दिया गया है? तो श्री वी श्रीवासन जी को सम्मानित किया गया राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से। अब हम राज्य दर्शन के अंतर्गत आज अंडमान निकोबार यूटी के बारे में देखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो चुकी है अब? तो श्री विजयपुरम राजधानी हो चुकी है अंडमान निकोबार की, क्योंकि अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो चुका है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को होता है यूटी के रूप में। इसका हाई कोर्ट कौन सा लगता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और यहाँ का घनत्व कितना है? तो 46 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। यहाँ पर 3 जिले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और निकोबार, ये 3 जिले हैं अंडमान निकोबार के। यहाँ पर एक प्रमुख जीव पाया जाता है, एक प्रजाति पाई जाती है जीव की जो डुगोंग के नाम से जानी जाती है, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगोंग को, और यह एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है डुगोंग। अराकानियोमा पर्वत है उसका विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। जो अराकोन पर्वतयोमा पर्वत है म्यांमार में, उसी का अरब सागर में विस्तार माना जाता है किसे? जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 10 डिग्री अक्षांश रेखा है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह अंडमान और निकोबार को अलग करती है। सेंडल पीक अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। बेरन द्वीप यह सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र जो कि बेरन द्वीप पर स्थित है, बेरन। और यहीं पर एक और ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये कैसा? तो यह सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, और बेरन द्वीप यह सक्रिय ज्वालामुखी है। साउथ बटन यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क यह भी अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन यह भी अंडमान निकोबार में नेशनल पार्क है। सेल्यूलर जेल जहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी, यह भी अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल, और वीर सावरकर को यहीं रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम अब श्री विजयपुरम हो गया है, यह अंडमान निकोबार की राजधानी है। रोज द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? बोस द्वीप कर दिया गया है रोज द्वीप का नया नाम। हेवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है श्री विजयपुरम में। जनजाति कौन कौन सी है यहाँ की प्रमुख? तो जारवा, सेंटलीज, सेम्पेन, ओंग यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इंदिरा पॉइंट या जिसे पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो किस ग्रेट निकोबार पर स्थित है। जो किस द्वीप पर स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। दक्कन पास यहीं पर स्थित है जो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है।
दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है? डेक्कन पास। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार था, तो म्यांमार ने अभी इस पर किसका अधिकार है? तो चीन का अधिकार है। म्यांमार ने इसे चीन को दे दिया था, कोको द्वीप को। आप यहाँ देखेंगे लक्षद्वीप की साइड में, बंगाल की खाड़ी में, तो आपको मालदीव, मिनिकॉय और कवरत्ती देखने को मिलेगा। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल बनाया जाता है, और मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल होता है, और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल होता है, 9 डिग्री अक्षांश। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री अक्षांश, और मिनिकॉय और जो कवरत्ती है इसके मध्य 9 डिग्री अक्षांश होता है। और अंडमान निकोबार को कौन सी रेखा अलग करती है? तो जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सर के द्वारा 20 प्रश्न करवाए गए जीके जीएस के ब्रह्मास्त्र के रूप में, वह 20 प्रश्न भी हम देख लेते हैं। प्रकाश की चाल सार्वधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है निर्वात में प्रकाश की। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में, जो पेप्सिन के पाचन के लिए सहायक होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है? तो आंधी तूफान का संकेत होता है बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट, और धीरे धीरे गिरावट पाठ्यांक में यह वर्षा का अनुमान होता है। सती प्रथा पर पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में एरन अभिलेख से, मध्य प्रदेश से। भारत के फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो ब्रिटिश साम्राज्य उनका महारानी का पत्र आता है, उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय घोषित कर दिया गया, और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी है। संयुक्ता पाणिग्रह यह किसकी कलाकार है? तो यह उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, संयुक्ता पाणिग्रही। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे? तो यह त्रिग्वेली जी थे, पहले सचिव। शून्य रेखा किसके मध्य स्थित है? तो शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। द्रव अवस्था में कौन सी अधातु होती है? तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह पारा है, मरकरी। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोंटगन ने की थी एक्सरे की खोज, और इसके लिए इन्हें भौतिकी का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भी मिला था रोंटगन को। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है तो वह अशमक महाजनपद है, जो इसकी राजधानी पोतन या पोतली इसकी राजधानी थी। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कौन कौन से राज्य है वो? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद आप झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती हमारी अक्षांश रेखा। 1774 में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने थे? तो जो एलिजा एम्पे थे, सर एलिजा एम्पे, यह सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के प्रमुख बने थे, पहले एलिजा एम्पे। और कब स्थापित हुई थी? यह 1774 में स्थापित की गई थी कोलकाता में, भारत की फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव द्वारा भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक जीता गया था। आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस पाया जाता है। माई कंट्री माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है, इनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। ये इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार क्योंकि इन्हें भारत रत्न मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है, नौसेना का अभ्यास है यह काकाडू, और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो रहा है। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित होगी? तो विलमिंगटन USA में आयोजित होगी। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया है? तो फिलिस्तीन को पहली बार सदस्य देशों में शामिल किया है। और प्यारे दोस्तों मेरे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स भी ज़रूर
कमेंट जरूर करिएगा, अपना कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में, और जो आप सुझाव देना चाहते हैं वह भी कमेंट जरूर करिएगा। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? मेक्सिको। भारत ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो 2000 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी मिली है। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया गया है? तो इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। जास्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में प्रारंभ हुआ है जास्कर महोत्सव। 9वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? उड़ीसा में लॉन्च किया है। धन्यवाद। जय